आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद के बारे में। प्रयोगवाद क्या व क्यों, तारक सप्तक क्या है, आगे इनके अलावा इनके और कौन कौन से रचनाकार हैं, प्रयोगवाद की विशेषताएं, प्रवृत्तियां, तुलना, छायावाद और प्रगतिवाद। प्रयोगवाद के प्रारंभकर्ता आगे जी हैं। प्रयोगवाद शब्द की आवृत्ति ज़्यादा होने की वजह से ही इस युग का नाम प्रयोगवाद हो गया। प्रयोगवाद का प्रारंभ सामान्यतः तारक सप्तक के प्रथम प्रकाशन 1943 से होता है। तारक सप्तक 7 कवियों की सामूहिक साहित्यिक प्रयास था, जिसके संपादक आगे थे। अन्य कवि थे गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मानसवे और रामविलास शर्मा। तार सप्तक की भूमिका में आगे के विचार हैं कि सत्य औसत होता है, औसत नहीं विशिष्ट होता है। सत्य औसत नहीं विशिष्ट होता है, इसलिए सत्य को जानने का माध्यम प्रयोग है। प्रयोग वह साधन है जिसके द्वारा रचनाकार अपने समय और समाज के सत्य को अच्छी तरह जान सकता है तथा अभिव्यक्ति कर सकता है। प्रयोगशीलता शिल्प, कथ्य तथा समस्याओं को महसूस करने के यथार्थवादी नजरिए में भी दिखाई देती है। प्रयोगवाद इकाई पर बल देता है तथा कविता को एक कलाकर्म मानता है। प्रगतिवाद कविता का एक औसत सामाजिक सत्य से जोड़ता है तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता औसत के रूप में दिखती है। प्रयोगवाद के अनुसार कविता व्यक्तिगत सत्य की अभिव्यक्ति है। यह समाज से नहीं शब्दों से बनती है। आगे के अनुसार मैं शब्द से शुरू करता हूँ और अंत में शब्द ही बचे रह जाते हैं। समग्रतः प्रयोगवाद यथार्थता, बौद्धिकता, विचार युक्त अनुभूति एवं अनुभूति युक्त विचार का संश्लिष्ट साहित्यिक रूप है, जो परंपरागत कविता प्रणाली को बदलते जीवन समाज संदर्भों में खारिज करती है। नामकरण प्रयोगवाद का नाम कैसे पड़ा? कि प्रयोगवाद तार सप्तक के सभी कवियों द्वारा अनेक बार प्रयुक्त नाम है। आलोचकों ने भी प्रयोगवाद शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है। आगे अपनी भूमिका में लिखते हैं कि हम सभी कवि राहों के अन्वेषी हैं। प्रयोग साधन है, साध्य नहीं है। यद्यपि प्रयोगवाद नाम से सभी साहित्यिक प्रवृत्तियां व्यंजित नहीं होती, फिर भी साहित्य में यही नाम स्वीकृत हुआ, अनेक बार आवृत्ति के कारण। द्वितीय तारक सप्तक में आगे ने स्पष्ट कहा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। अब हम प्रयोगवादी नहीं रहे। प्रयोगवाद क्यों, मतलब प्रयोगवाद की जरूरत हमें क्यों पड़ी? बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भों में छायावाद की रोमानियत, कल्पना तथा भाववाद का विरोध हुआ। प्रगतिवाद भी इस सीमित संदर्भों को ही अभिव्यक्त कर रहा था। आगे ने दो टूक कहा कि शोषित होने का जिम्मा गरीब और मजदूरों ने नहीं ले रखा है, अर्थात प्रगतिवाद की जड़ता नारेबाजी एवं पोस्टरबाजी से समाज के संपूर्ण सत्य को नहीं देखा जा सकता। सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवाद का विकास हुआ। आधुनिक भावबोध एवं पूंजीवाद ने भी व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। वैचारिक प्रतिबद्धता तथा निश्चित सिद्धांत का भी विरोध हुआ। यूरोपीय पूंजीवादी देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यू सिग्नेचर यानी कि नई कविता विकसित हुई। परंपरागत नैतिक मनुष्य एवं समाज क्रमशः यांत्रिक, आधुनिक एवं बौद्धिक मनुष्य में परिवर्तित होता है। प्रयोगवाद इसी आधुनिक समाज की अभिव्यक्ति है। यह एक नया सौंदर्य बोध है, बदलता जीवन मूल्य है तथा कथ्य और शिल्प दोनों पर बल देता हुआ जीवन का संपूर्ण पक्ष है। अब हम देखते हैं प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या क्या थी।
तो बौद्धिकता प्रधान काव्य या साहित्य का चिंतन कविता भावना से नहीं बुद्धि एवं बोध से रची जाती है। बौद्धिकता बुद्धि से तात्पर्य है तटस्थ रूप से संश्लिष्ट सत्य देखने की क्षमता। प्रयोगवाद प्रेम जैसे अनुभव को भी तटस्थ रूप से व्यंजित करती है। जैसे आगे जी कहते हैं कि फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो, देह मन और आत्मा की रसना से, पर मरे तो मर जाने दो। बौद्धिकता का अर्थ कदापि नहीं है कि उसमें भावना का समावेश ना हो। इकाई पर बल देते हैं क्योंकि सत्य औसत नहीं विशिष्ट होता है, इसलिए प्रयोगवाद समूह की जगह व्यक्ति पर बल देता है, इतिहास की जगह क्षण पर बल देता है तथा जीवन संदर्भों को वर्तमान में जीना चाहता है। जैसे आगे जी कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ समाज समूह समष्टि है और यही व्यष्टि इकाई को महत्व देता है, परंतु अंततः समाज हित में ही। वर्तमान क्षण समय में ही प्रयोगवाद विश्वास करता है। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। फिर आगे जी एक बार कहते हैं कि मैं शब्द से शुरू करता हूँ और अंत में शब्द ही बचे रह जाते हैं। वैचारिक बौद्धिक प्रतिबद्धता का निषेध अर्थात किसी वाद के निश्चित ढांचे में नहीं बंधना या स्वयं को के अनुभव पर बल। प्रयोगवाद यांत्रिक विचारों का विरोध है। पूर्व निर्धारित स्थापनाएं व्यक्तिगत सत्य व अनुभूत सत्य से अलग हो सकती है। प्रयोगवाद अपने खोजे और पाए गए सत्य पर बल देता है। जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि गोली खाकर एक के मुख से निकला राम, दूसरे के मुख से निकला माओ, तीसरे के मुख से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, पहले दोनों के पेट भरे थे। व्यक्तिवाद की प्रधानता, पूंजीवाद और आधुनिकता बोध ने बदलते संदर्भों परिवेश में आत्मविश्वास तथा गहन वैयक्तिकता का विस्तार दिया। टैगोर ने भी अकेला चलो रे की बात कही थी। प्रयोगवाद भी स्वयं में पूर्ण विश्वास करता है। जैसे आगे जी एक अपनी एक कविता में लिखते हैं कि उड़चल हारी लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में, कैसी बात भरोसा किनका। फिर है यौन कुंठा निराशा तथा मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव भी रचनाओं पर दिखाई देता है। यह यौन कुंठा नगर बोध अकेलेपन आदि का परिणाम है। यह एकांत व्यक्तिवादिता तथा संघर्ष से प्राप्त असफलताओं में निहित है। जैसे धर्मवीर भारती कहते हैं, अगर मैंने किसी के होठ के पटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नयन के बादल कभी चूमे, महज इसी से किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो। अर्थात नैतिकता के प्रतिमान एवं निर्धारण निश्चित कसौटी में नहीं हो सकता। आस्था और अनास्था दोनों उपस्थित हैं प्रयोगवाद में। मैं धर्मवीर भारती कहते हैं कि मैं रथ का टूटा पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने इस दुरूह चक्रव्यूह में कोई दुस्साहसी अभिमन्यु घिर जाए। प्रयोगवाद ने शिल्प को भी अधिक महत्व दिया है। यह रचनाकार मानते हैं कि अनुभव तो सबके पास है, मूल चुनौती है इस अनुभव को पाठक तक पहुंचाना। प्रयोगवाद छंद मुक्त कविता करते हैं, अर्थात लय और परंपरागत छंद की परवाह न करते हुए अर्थ, लय एवं विचार पर बल देते हैं। जैसे कि आगे जी ने कहा है कि सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए। दूसरा है कि ताल पुराना कूदा मेंढक गुड़ुक, कितनी अकेली होती है रात अकेली सिसकी की। तो ये प्रयोगवाद की हमने कुछ विशेषताएं, प्रयोगवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे हमने थोड़ी सी नज़र डाली। धन्यवाद।